प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आप सभी मित्रों का सानिध्य साहित्य में फिर से पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी जो संस्कृत विषय से परीक्षा देने वाले प्रतियोगी भाई बहनों का अपने इस चैनल में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चूँकि टीजीटी का पेपर नज़दीक था तो हम लोग सब मैराथन क्लास चला रहे थे। मैराथन क्लास में सब चल ही रहा था कि अब नज़दीक है, पेपर नज़दीक है। और पेपर का जब डेट आया तो अब सब हम लोग हतोत्साहित हो गए कि अब 1-2 महीना आगे चला गया। अब 15 तारीख को पेपर था, 14-15 मई को, अब वह चला गया जुलाई में। तो जुलाई में चला गया तो जितने लोग अब मंजिल के करीब थे कि जिनका लक्ष्य यही था कि हमारा अब पेपर देना है, इस दिन पेपर है और यहाँ तक हमारा लक्ष्य है और यही हमारा टारगेट है, तो वह भाई बहन सब लोग बहुत ही हतोत्साहित हुए होंगे। लेकिन जो अभी लोग नए सिरे से तैयारी किए होंगे तो उनके लिए तो अच्छा ही है। कहीं ना कहीं आयोग बहुत लोगों का भला भी किया तो बहुत लोगों का बिगाड़ भी दिया। अब हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो आयोग है, सरकार की मंशा जो है वही होना है। तो आज हम लोग वही विचार करते हुए, अब चूंकि हमारे पास कुछ व्यवस्था तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड वगैरह चाहे कुछ भी, किताब से जो आर के एजुकेशन स्टडी में आप लोग देखते हैं तो किताब से हम मैराथन क्लास प्रश्नोत्तरी करवा रहे थे। तो हमने सोचा कि एक बोर्ड के सहारे क्यों ना अब इन श्लोकों के भी विधिवत व्याख्या किया जाए। एक एक श्लोक, चूँकि हमारे पास टाइम मिल गया है तो कुछ जितने श्लोक निकल जाएंगे अपने ग्रंथ से, चाहे मेघदूत हो, चाहे किरातार्जुनीयम हो, चाहे उत्तररामचरितम हो, चाहे नीति शतकम हो, तो उसको शुरू किया जाए। तो यह भी देखा गया कवि ज्ञान शाकुंतल में हमें चतुर्थ अंक पढ़ना है, उत्तररामचरितम में तृतीय अंक पढ़ना है। लेकिन 2 विषय जो थे, जो 2 ग्रंथ थे, मेघदूत इसको हमें पूरा वाचन करना है और नीति शतकम को भी हमें पूरा रूप से पढ़ना है। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि क्यों न अब हम एक जो लंबा ग्रंथ है जैसे मेघदूत है, इसी को लगा दिया जाए और इसमें जितने भी श्लोक हैं उनको अच्छे ढंग से, विधिवत ढंग से, कहाँ पे कौन सा समास है, कहाँ पे कौन सी संधि है, किस शब्द का कौन सा अर्थ होता है, कहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो श्लोक वाइज हम लोग धीरे धीरे इस पर काम करेंगे तो कुछ अधिक तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जाएंगे, MCQ प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें जब तक मूल ग्रंथ को आप नहीं जानेंगे तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कतें सामने आती है। अब जुमा पढ़ के 10-20 को प्रैक्टिस सेट लगाकर आप पेपर निकाल नहीं सकते हैं। इन्हीं बातों को देख करके आज हम लोग मेघदूत के मंगलाचरण से इस मेघदूत काव्य की शुरुआत करते हैं। मेघदूत खंड काव्य है और यह खंड काव्य के अंतर्गत आता है। जो विधा होता है तो खंड काव्य के अंतर्गत आता है और वह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह खंड काव्य 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्ग का वृत्तांत मिलता है और उत्तर मेघ में वह अलकापुरी, कैलाश पर्वत और यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। यह पूरा जो श्लोक है इसमें मंगलाचरण देखिए लिखा हुआ है। मंगलाचरण इसका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं। एक आशीर्वादात्मक होता है, एक नमस्कारात्मक होता है और एक वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो वस्तु निर्देशात्मक यह होता है कि जैसे ग्रंथ में कहानी पहले श्लोक से ही शुरू हो जाती है, उसका मंगलाचरण जो होता है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। और जब कोई किसी ग्रंथ में जब किसी को इष्ट मानकर नमस्कार करके शुरू किया जाता है तो नमस्कारात्मक होता है। और जिस ग्रंथ में आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से ग्रंथ को शुरू किया जाता है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। हमारे संस्कृत साहित्य में आज यही नहीं, पूर्वजों बड़े बड़े विद्वानों ने जब जब किसी शुभ कार्य को प्रारंभ किया और दैनिक जीवन में भी जब कोई कुछ कार्य को करता है, शुभ कार्यों को करता है, तो अपने इष्ट के, अपने आराध्य को जरूर नमन करता है। तो इसीलिए यहाँ पे खंड काव्य में कवि कालिदास जी ने जब इसकी रचना शुरू की तो सर्वप्रथम वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए भी अपने इष्ट का गुणगान, अपने इष्ट के प्रति जो स्नेह है, श्रद्धा है, उसको व्यक्त किया है। मंगलाचरण के बाद हम लोग अब इस चैनल पे प्रतिदिन एक एक श्लोकों का व्याख्या करते चलेंगे। अब हम बात करें इस मंगलाचरण में कवि कालिदास जी, और कवि कालिदास जी की रीत है तो वैदर्भी रीत होती है, उनका गुण है तो वो है माधुर्य है और उपमा के सम्राट कहे जाते हैं। तो आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। इस श्लोक पे मंगलाचरण पे देखिए, मांदाक्रांता छंद है, इसमें 4, 4, 6 और
7 पर यत् होती है, अर्थात कुल 7 वर्ण होते हैं। 7 वर्ण होने के बाद इसका लक्षण मंगलाचरण में जो मंदाक्रांता छंद है, तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण होता है कि मंदाक्रांता जलधि सडगई भो न तो तात गुरु चे। अर्थात इसमें 17 वर्ण होते हैं। पहली यति 4 पे होती है, दूसरी यति 6 पे और अंतिम यति 7 पे होती है, और वे मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और 2 गुरु इस क्रम में होते हैं तथा 14, 10 चौथे और 6वें और 7वें पर यत होती है। मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली यह मंदाक्रांता छंद है, जो संपूर्ण ग्रंथ में अर्थात मेघदूत के संपूर्ण में एक ही छंदे है, मंदाक्रांता छंद। तो आइए वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में मंगलाचरण मेघदूत के पूर्व में। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यक्ष चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगृह आश्रमेषु रामगृह आश्रमेषु। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कश्चित किसी का नाम न लेते हुए महाकवि कालिदास जी ने अपने इस खंड काव्य को शुरू किया है कश्चित शब्द से। कश्चित माने कोई, और इस मेघदूत का उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। लेकिन मेघदूत के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इसमें किसी यक्ष का नाम महाकवि कालिदास जी नहीं बतलाए हैं। तो कह रहे हैं कि कश्चित कोई यक्ष, ठीक, तो कह रहे कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, कोई यक्ष है वह निवास करता है या निवास किया। तो यहाँ पे जो चक्र है यह क्रिया पद है और इसमें क्रिया धातु है, और क्रिया धातु के साथ आत्मने पद में यह लिट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन लगा हुआ है चक्रे। तो कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, कोई यक्ष निवास किया। कहाँ किया? अब कहाँ किया तो सवाल उठता है कि कोई यक्ष निवास किया। कवि जी बताए हैं कि कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, कोई यक्ष निवास किया। तो पूछा गया कहाँ किया, तो कवि जी बतलाए कि राम गृहाश्रमेषु, अर्थात रामगिरी के आश्रमों पर। यह सप्तमी में पर आता है ना, तो इस सप्तमी का बहुवचनांत हुआ, एक वचन द्विवचन नहीं बहुवचन, अर्थात बहुत आश्रम है। और कह रहा है कि राम गिरियाश्रमेषु, अर्थात रामगिरी पर्वतों के आश्रमों में कोई यक्ष निवास करता है। कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे रामगिरि आश्रमेषु, कोई यक्ष निवास करता है कहाँ पे? रामगिरी के आश्रमों में। अब रामगिरी का आश्रम कैसा है, तो उसमें कवि जी बताए कि रामगिरी का विशेषण आगे बतलाते हैं यहाँ पे कि स्निग्ध छाया तरुष, इसके आगे नहीं, बस रामगिरी का आश्रम कैसा है, वहां के आश्रम कैसे हैं रामगिरी पर्वत के, तो कह रहे हैं स्निग्ध छाया तरुषु, अर्थात स्निग्ध माने होता है घना, स्निग्ध माने
घना होता है, छाया माने छाया और तरुष माने वृक्ष होता है। तो कह रहे हैं कि स्निग्ध छाया तरुष अर्थात घने वृक्षों के छायेदार या छाया से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में कश्चित माने कोई यक्ष वसतिम चक्र है, कोई यक्ष निवास किया या निवास करता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि कोई यक्ष है जो रामगिरी पर्वत के जो वृक्षों से युक्त है, स्निग्ध है, घना छाए युक्त वृक्षों के युक्त रामगिरी के आश्रमों पर कोई यक्ष निवास करता है, कोई यक्ष निवास करता है। और इस रामगिरी पर्वत की विशेषता क्या है, इसका विशेषण और कवि जी क्या बतलाए, तो ऊपर कह रहे हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु अर्थात जनक तनया, चूंकि माता सीता का नाम न लेते हुए एकदम प्रॉपर सीता जी को बतलाया, ऐसा नहीं कि कोई सीता बता दें तो नाम भी हो सकता है किसी और, कोई बहुत सीता गीता मिट जाती है, तो उनका माता सीता के लिए शब्द प्रयोग किए कि जनक तनया अर्थात वह देवी सीता, वो भगवती सीता जी के बारे में बता रहे हैं कि भगवती सीता के स्नान करने से पूर्ण उदिकेशु अर्थात वहां का जो जल है पूर्ण उदित हो उठा है। और पहले देखिए यहाँ पे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए कवि जी ने भगवान राम का भी नाम ले लिया है, सीता माता जानकी का भी नाम ले लिया है और चरण स्पर्श बहाने वह अपने इष्ट का कर भी रहे हैं कि रामगिरी पर्वत भगवान राम और जनक, तो बता दिए कि वह रामगिरी पर्वत कैसे है, तो घने छाए से युक्त वह रामगिरी के आश्रमों पर निवास करता था। और कहे कि जहाँ का जल जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जहाँ माता सीता के स्नान करने से जहाँ का जल जो पूर्ण उदित हो उठा है, ऐसा वह रामगिरी पर्वत है। और उसी रामगिरी पर्वतों के पर आकर के, रामगिरी पर्वत पर आकर के उसके आश्रमों में यह यक्ष बेचारा निवास करता है। और काहे करता है, किस लिए करता है, वह कैसा था, अब ऊपर की लाइन में आइए तो कह रहे हैं ऊपर के लाइन में कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्त अर्थात अपने अधिकार में जो उसका कार्य था उस कार्य में आमाद अर्थात आलस्य, और उसी को बता रहे हैं कि स्वाधिकारात् प्रमत्त। स्वाधिकारात् प्रमत्त में देखा जाए तो इसमें तत्पुरुष समास है, और प्रमत्त में देखा जाए तो प्रमत्त जो है वह उसमें आपादान अर्थात पंचमी विभक्ति हुई है। और पंचमी विभक्ति काहे हुई है तो उसमें एक वार्तिक लगा हुआ है, इसमें कौन सा है कि जुगुप्सा विरामः प्रमादार्था नापुंसंख्यम, तो उपसंख्यम जो लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पे वार्तिक लगा हुआ है, और वार्तिक में यह पंचमी विभक्ति लगी हुई है। और यहाँ पे स्वाधिकारात् प्रमत्त में देखा जाए तो इसमें तत्पुरुष समास है। तो कह रहे हैं कि अधिकारात् प्रमत्त अपने अधिकार में या अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण, आलस्य करने के कारण, आलस्य करने के कारण वर्ष भोगेण भर्तु, वर्ष भोगेण भर्तु, एक वर्ष भोगने योग्य, एक वर्ष। और यहाँ पे देखिए वर्ष भोगेड़, और बस वर्ष भोगेड़ में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, लेकिन द्वितीय विभक्ति काहे लगी हुई है तो बाबू ये लगी हुई काला दोनों अंतरेण, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है, तो वही सूत्र इसमें लगा है काला दोनों अनंत संयोगे सूत्र से इसमें द्वितीय लगी हुई है वर्ष भोगेड़ अर्थात तो वर्ष भर भोगने योग्य। और कह रहे हैं कि भर्तु, और भर्तु माने होता है स्वामी, भर्तु माने क्या होता है स्वामी। तो वह स्वाधिकारात् अपने कार्य में प्रमाद किया, आलस्य किया, इसलिए वो एक वर्ष भोगने योग्य भर्तु माने उसके स्वामी ने कांता विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा, कांता कहा जाता है वैसे पत्नी को ही, लेकिन पत्नी में भी कांता के बारे में बतलाया जाता है कि जो बहुत ही अच्छी पत्नी हो, जिससे आप बहुत प्रेम करें, दिल की बात उससे कह सकें, दिल की बात उससे सुन सके, ऐसे पत्नियों को कांता कहा जाता है। और कह रहे हैं कि वह अपने कांता और अपने प्रिया के, अपने पत्नी के विरह गुरुणा, गुरुणा मतलब बहुत अधिक जो असहनीय पीड़ा हो,
वह जो यक्ष को श्राप मिला था, तो उसमें कह रहे हैं कि कांता विरह गुणा, उसको कौन सा श्राप मिला? स्वयं उसकी प्रिया के वियोग का, जो असहनीय है, दुस्सह है, जिसको सहा नहीं जा सकता है, ऐसे वियोग को वर्ष भोगेण भर्तु, 1 वर्ष भोगने योग्य उसके, अर्थात यक्ष का स्वामी कौन है? तो भर्तु किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कुबेर के लिए, भगवान कुबेर के लिए भर्तु शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो कह रहे हैं कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने कार्य में अमात्य अर्थात प्रमाद अर्थात आलस्य करने पर स्वामी के द्वारा अपनी गृही, अपनी पत्नी, अपनी प्रिया के विरह के गुरुड़ा मन अत्यधिक जो असहनीय दुख को वर्ष भोगे, 1 वर्ष भोगने योग्य का मिला बाबू? तो सापेन आस्तंग गमित महिमा, ऐसा श्राप उस यक्ष को प्राप्त हुआ था। बताया जाता है कि इस यक्ष का कार्य था कि प्रतिदिन 100 पुष्पों को लाकर महाराज कुबेर को देना था और महाराज कुबेर उससे भगवान शिव की पूजा किया करते थे। लेकिन जैसे इसकी शादी हो जाती है, यह यक्ष अपने पत्नी के प्रेम में इतना आलस्य कर गया अपने कार्य से कि जो पुष्प शाम को लाना होता था उसको सुबह लाता था, जो सुबह को लाना होता था उसको शाम को लाना था। और एक दिन ऐसी घटना घटती है कि यह पुष्प जो सुबह में भगवान कुबेर को भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जो 100 पुष्पों को लाता था, तो सुबह में न ला करके संध्या की बेला लाकर रख दिया। और जो सुबह में पता तो उनको था, पहले से ही पता था, कुबेर महाराज को पता था कि अपने कार्य में आलस्य करता है, अपनी प्रिया से प्रेम करता है, घर में दिन भर गौना रही दुल्हन पौले भाई घर में रह जाला, ये वो जानते थे। लेकिन यह कभी उसको पकड़ नहीं पाए। और एक दिन ऐसी घटना घटती है कि यह 100 पुष्पों को शाम को ही लाकर रख देता है। संयोगवश उसमें भंवरा पड़ जाता है और भंवरा उसी में बंद हो जाता है। जब भंवरा बंद हो जाता है, जब सुबह जैसे ही कुबेर जी पुष्प से भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस पुष्प को चढ़ाते हैं, पुष्प खुलता है और भंवरा कुबेर को डंक मार लेता है। और उसी गुस्से और उसी द्वेष में, मतलब गुस्सा कहा जाए, उनको गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा आ जाता है तो तुरंत बुलाते हैं इस यक्ष हेममाली, जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इसको बुलाते हैं और इसको अपने राज्य से ही निष्कासित कर देते हैं। यह फिर रिटर्न अपने घर नहीं जाता है, अपने ही राज्य से इसको रामगिरी पर्वत पे जाना पड़ता है। कुबेर के राजमहल से सीधे रामगिरी पर्वत जाता है और फिर दूतों के द्वारा संदेशा इसकी पत्नी को भेजवाया जाता है, तुम्हारा पति अपने कार्य में आलस्य किया, इसीलिए महाराज भर्तु ने उसे यथा स्वामी ने उसे क्या कर दिया, राज्य से निष्कासित करवा दिया। तो वही कह रहा है कि वर्ष भोगे कांता विरह गुणा, जिस कांता के लिए, जिस प्रिया के लिए यह इतना आलस्य किया अपने कार्य में, उसी से 1 वर्ष दूर रहने के लिए इसे श्राप मिला। और कह रहे सापेन अस्तंग गमित महिमा, सांप के द्वारा, सापेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, सापेन अस्तंग गमित महिमा, तो सापेन के द्वारा, और सापेन कहाँ लगा हुआ है? तो इसमें देखिए यहाँ पे हेतु कारण बतलाने के अर्थ में यहाँ पे तृतीया लगा हुआ है, सप धातु है और सप धातु के साथ इसमें घय प्रत्यय किया गया है। घय प्रत्यय में हेतु यानी कारण बतलाने के लिए तृतीया विभक्ति की गई है। तो कह रहे हैं कि तृतीय विभक्ति और उसके बाद सापेन अस्तंग, सांप के द्वारा जिसकी महिमा गमित हो चुकी थी, यह देव योनि में आते हैं। जो यक्ष होते हैं, किन्नर होते हैं, यह सब लोग क्या होते हैं, देव योनि में आते हैं। ये अपना रूप भी बदल सकते हैं क्षण भर में। यहाँ हुआ जैसे टीवी में हम लोग देखे होंगे कि भगवान आते हैं, भगवान चले जाते हैं, उड़ते हैं, ऐसे इनके अंदर यह कार्य था, इतनी शक्ति थी इन लोगों के पास, तो यह देव योनि के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी महिमा अगर बंद नहीं किए होते तो यह रामगिरी पर्वत पर दिनवा भर रहता, रतिया को फिर आकर अपनी पत्नी के पास चला आता, इसीलिए इसकी महिमा को ही खत्म कर दिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कबीर जी, कालिदास जी की सापेन अस्तंग गमित महिमा हुआ, 1 वर्ष भोगने जो श्राप मिला वो तो मिलवे किया, लेकिन इसकी महिमा भी गमित की गई। और चुपचाप बाबू एक इंसान की तरह जाकर वहां पड़ा रहेगा। कहां पे? रामगिरी पर्वत पे पड़ा रहा। और पड़ा रहा कब तक? या 12 महीना। और 12 महीना का श्राप इसको मिला था। 8 महीने तक वह रामगिरी पर्वत पर जो आश्रम बसे हुए हैं, जो आश्रम बने हुए थे, वो सिंह छायों में, इस आश्रम से उस आश्रम में, उस आश्रम से उस आश्रम में प्यार में धोखा खायल जे रहला, ओकर दिल दिमाग दोनों बताला, चैन ना मिली चाहे कितनो करो, हमेशा बेचैन रहला, एकदम तुरात रही। उसी तरह ये 8 महीनों तक ये आश्रम से वो आश्रम में, ये आश्रम से वो आश्रम में घूमता था, विह्वल था, विरही था। और जब 4 महीने से जब कवि की लेखनी शुरू होती है, वही 4 महीने को विशेष में कन्वर्ट करने की ताकत महाकवि कालिदास जी रखते हैं। और 4 महीने की कहानी पर यह पूरा मेघदूत खंड का
लग गया है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही 4 महीने में जो शेष था उसी को कवि जी विशेष रूप में परिवर्तित करते हैं। आषाढ़ का महीना होता है, वहीं से कहानी शुरू होती है। तो आइए एक बार और देखते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापेन गमित महिमा वर्ष तो कह रहा है कि स्वाधिकारात प्रमत्त अर्थित स्वाधिकारात अपने कार्य में प्रमाद किया। और यहाँ अधिकार में देखें तो यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्रिया धातु है और क्रिया धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है अधिकार। अधिकार के साथ इसमें प्रमत्त है तो प्रमत्त में देखा जाए तो प्र उपसर्ग इसमें लगा हुआ, प्रमत्त जो है इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्र उपसर्ग के साथ इसमें मद धातु है, मद धातु के साथ भी इसमें कत प्रत्यय किया गया है तो बना है कि प्रमत्त। तो स्वाधिकारात प्रमत्त अपने कार्य में आलस्य किया, अपने कार्य में क्या करता है? आलस्य करता है। तो अपने कार्य में असावधानी बरतता है और आलस्य करता है। और कांता विरह गुणा अर्थात अपनी कांता से, अपनी प्रिया के विरह जो असहनीय दुख है, जो विरह है, उस दुख से वर्ष भोगेण 1 वर्ष दूर रहने के लिए स्वामी के द्वारा शापेन अस्तंगमित महिमा श्राप पाता है। वहां श्राप पाता है कितने दिन के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। और भर्तु मन कुबेर ने शापेन अस्तंगमित महिमा श्राप दिया और श्राप दिया तो कितने दिन का दिया? 1 वर्ष के लिए देता है। और काहे देता है? तो तुम अपनी प्रिया से दूर रहोगे, अपनी प्रिया से दूर रहोगे ऐसा। अब कहा जाता है कि ऐसा। कश्चित माने कोई, यक्ष माने यक्ष, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु माता सीता के स्नान करने से जहाँ का जल पूर्ण उदित हो उठा है। स्निग्ध छाया तरुष राम गिरियासनेषु, सिंह छाया में सिंह छाया से, घने छाया से, ऐसा वृक्षों के घने छाया से युक्त रामगिरी पर्वतों पर वसतिम चक्रे कश्चित यक्ष, कोई यक्ष निवास करता है। और यहाँ पे देखें अस्तंग, तो अस्तंग में यहाँ पे देखें तो इसमें गम धातु है। अस्तंग के साथ, अस्त के साथ इसमें गम धातु है और गम धातु में ऋच और ऋच के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय भी लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं यक्ष चक्रे जनक तनया अर्थात माता सीता के स्नान करने से जहाँ का जल पूर्ण उदित हो उठा है ऐसे स्थान पे। और रामगिरी पर्वत कैसा है? तो घने वृक्षों की छाया से युक्त जो रामगिरी पर्वत के आश्रम है, ऐसे आश्रमों पर कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, कोई यक्ष आकर के या कोई यक्ष निवास करता है। अब काहे करता है तो कहानी बताई दिए। अब आगे क्या होता है तो हम मिलते हैं अगली क्लास में दूसरे श्लोक को लेकर के। यह चैनल अभी नया है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ कमी बेशी हो तो उसमें भी आप कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह निरंतर एक वीडियो, 2 वीडियो, यह जब ग्रंथावार, जब तक यूपी टीजीटी का पेपर नहीं आ जाता, उसकी डेट नहीं पड़ जाती, इस पर हम ग्रंथावार एक श्लोक जरूर आप लोगों के तक पहुंचाते रहेंगे। जो व्यवस्था है जितना है उतना ही सही है, ज्यादा सोचने से नहीं काम होता, ज्यादा सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। जितना में है उतने में ही शुरू कर दिए हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।